और मैंने कल आपको बोला है कि शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। जिनके इष्ट महादेव नहीं है उन्हें शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार नहीं है। तो फिर वो कैसे ले सकते हैं? भगवान शालिग्राम से स्पर्श। भगवान महादेव के अभिषेक के साथ में शालिग्राम की बटलिया को जरूर रखें अभिषेक के समय पर, तब फिर वो उसका चरणोदक ले। और ऐसे विद्रोही पैदा हुए हैं भगवान शंकर के। अभी पीछे कोई बोल रहा था कि जो शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल लेगा अगले जन्म में वो स्वान बन जाएगा। और मैं इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, अभी लिखिए मत, मैं इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ चरणोदक लेने से यदि हमें कुत्ता बनना पड़े तो भले ही हम आज ही बन जाएं। हम कुत्ता बनने को तैयार हैं, लेकिन शंकर का प्रसाद छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भगवान महादेव सर्वे सर्वा हमारे जीवन में है। ग्रंथ में लिखा है कि जो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ चरणोदक ले लेते हैं उन लोगों के 21 जन्म के पाप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। उनके ऊपर चढ़े हुए चरणोदक की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आप सब लोग अपने घर में नर्मदेश्वर की स्थापना कीजिए। शंकर का वरदान मिला है कि बाण लिंग नर्मदेश्वर, ऊपर नीचे कहीं भी चढ़ा हुआ प्रसाद हर भक्त लेने का अधिकारी है। जो स्वयंभू शिवलिंग है, जैसे ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, सुनिए ना, जो स्वयंभू हैं जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इनके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। इनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कोई भी ले सकता है। 100 वर्ष से ज्यादा शिवलिंग की आयु हो गई है। मंदिर में जिस शिवलिंग को 100 साल से ज्यादा हो गया है उसके ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद सभी भक्त उसको लेने के अधिकारी हैं। जो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, पंचाक्षर का मंत्र जपते हैं, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद कहीं भी चढ़ा हुआ है उसे लेने का पूर्ण अधिकार है। ऐसा रुद्र संहिता में वर्णन है श्री शिव महापुराण में। भगवान शंकर का चरणोदक लेने से लिख लीजिए 21 जन्मों के पाप ताप प्रताप सबरे समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी भगवान शंकर की महिमाएं। भगवान शिव का दर्शन करने मात्र से काशी दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है, काशी वास करने का फल प्राप्त हो जाता है। मत्स्य पुराण में वर्णन है जिसके घर में शिव का महाअभिषेक होता है उसके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में शालराम भगवान की पूजा होती है उसके घर में पितृ दोष नहीं रहता। यह वर्णन हमारे मत्स्य पुराण बड़ा अद्भुत है, उसमें कुछ वास्तु की बात कही गई है। कल मैंने आपको एक बात बोली थी, वो मैंने मत्स्य पुराण से ही बोली थी कि रहने के लिए गौमुखी घर और कारोबार के लिए सिंह। उसी में एक बात और वर्णित की गई है कि जब तक तुम्हारे घर में खिड़कियां किवाड़ नहीं लग जाते तब तक उस घर का गृह प्रवेश मत। उसी में वर्णन है कि होली का पहला त्योहार पड़ रहा है तो उस घर में गृह प्रवेश मत। होली से पहले घर में और कोई फंक्शन हो जाए, उत्सव हो जाए, बच्चों की शादी होने के लिए जा रही है उससे पहले गृह प्रवेश कर लें, क्योंकि नववधू घर में आई है उसके चरण उस घर में जमीन जैसे ही उसके चरण को छूती है, उसके चरण जैसे ही जमीन पर पड़ते हैं पितर अति प्रसन्न हो जाते हैं। नए घर में बहू का, नए घर में गुरुजन ब्राह्मणों का आना इतना बड़ा सुखद बताया गया, इतना बड़ा दिव्य बताया गया। बच्चों का जन्म, बहू का आगमन। देखो एक मैं कहीं किसी ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था कि यदि किसी की गमी हो गई है, मृत्यु हो गई है तो 1 साल तक आप कोई भी उद्यापन नहीं कर सकते। ना आप एकादशी का उद्यापन कर सकते, ना आप जनेऊ संस्कार कर सकते, 1 साल तक नहीं कर सकते। लेकिन उसमें वर्णन है यदि 1 साल के भीतर में यदि घर में नववधू कोई आ गई है या घर में किसी संतान का जन्म हो गया है तो ये रोक टोक सब हट जाती है, पर कोई दोष नहीं रहता। ऐसा